आज से 2500 साल पहले, ये बीसी की बात है। 321, 22 और 297, क्योंकि उस टाइम जो ईयर होता था वो रिवर्स में होता था। ऐसे नहीं कि अभी 2022 चल रहा है तो 23 आएगा, 23 चल रहा है तो 24 आएगा। पहले का जो कैलकुलेशंस होता है, बेहतर जानते होंगे कि उस टाइम रिवर्स में होता था। तो कहते हैं कि इनका जो समय है वो 322 के करीबन है। 297, मतलब ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहे जिंदा, पर जितना दिन तक रहे उस साम्राज्य में अपना एक छत्र, जो बोलते हैं ना, एक छत्र आधिपत्य, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपने चालाकी से, अपने ज्ञान से स्थापित किया। मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य की, जो आजकल आप लोग चाणक्य नीति में भी पढ़ते होंगे। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी रहा है, कौटिल्य भी रहा है। बहुत तार्किक, ज्ञानी। एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, लेकिन जब नंद वंश का शासन था और उसके अंतिम राजा घनानंद के दरबार में उनको बेइज्जती करके निकाला गया। बेइज्जती करके इन्होंने कुछ अपने अपने विचार रखे होंगे शायद, जो उस राजा को पसंद नहीं था। तो राजा ने उनको बेइज्जती करके दरबार से बाहर निकाल दिया। और तभी उन्होंने प्रण किया था, प्रण लिया कि भाई बहुत जल्दी तक तुम्हारा ये साम्राज्य चलने वाला नहीं है, और मैं अपनी क्षमता से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करूंगा कि तुम्हें जल्दी उस तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। और जैसा बोला वैसे ही हुआ। घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, और उसके बाद भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई। और पहला जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शूद्र थे, ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि, और उनका चाणक्य नीति में उन्होंने कहा भी है कि जो मैन का कैरेक्टर है, उसकी पहचान है, उसके जन्म से नहीं है, उसके कर्म से है। जिसको लेके मैं इस वीडियो को लेके जाने वाला हूँ अगले 15-20 मिनट तक। तो वीडियो को अंत तक सुनिए। और इस वीडियो में उनके द्वारा लिखी गई, बताई गई 15 बातें जो आज के टाइम में भी हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी तो जब हम जीवन में निराशा हमें घेर लेती है और हम विफल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये अगर इन चीज़ों का ख्याल किया होता तो शायद हम सक्सेसफुल होते, कुछ अच्छा कर लिया होता। तो ये चाणक्य की नीति में बताया चाणक्य ने, आचार्य कौटिल्य ने। उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक अर्थशास्त्र, जो एक मटेरियल साइंस के ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है। बट इकोनॉमिक्स में वहाँ पे सिर्फ मनी की बात नहीं है, वेल्थ की बात नहीं है। दैट ट्रीटीज इज़ मोर अबाउट पॉलिटिक्स, अफेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे गवर्न करना है एक राजा को, उसके क्या अधिकार होते हैं, उसका रिलेशंस कैसे होना चाहिए दूसरी कंट्री के साथ। वहाँ से सारी चीज़ें ली गई हैं। तो वो अपने लिए अभी इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड पॉइंट है, चाणक्य नीति, जो उन्होंने बुक लिखा था, उसमें जो जीवन को जीने की जो ढंग, जीवन जीने की जो कला बताई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें 1 से लेके 15 तक जो भी पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप एडमिट करिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है इसका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई मीन, सी, पहले कही गई बातें, सुनाई गई बातें आज के टाइम में कितना तर्क संगत है। आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे बने रहिए और आपको पता चलेगा। पहला इनका स्टेटमेंट है, द रूट ऑफ ऑल ग्रीफ इज अटैचमेंट। सो इफ यू वांट टू बी वेरी हैप्पी, यू शुड फील फ्री टू बी अटैच्ड विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर, जो भी आपके करीब है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या है कि हम अटैच रहते हैं। हम सोचते हैं कि माँ बाप को कैसे छोड़ेंगे, घर कैसे त्याग करेंगे, दोस्त से कैसे बाहर जाएंगे। कंफर्ट जोन, वी शुड ऑलवेज बी इन अ कंफर्ट जोन। हम सोचते हैं कि जो चल रहा है वो चलने दो। ऐसा है ही नहीं, आपको त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करने के लिए अपने घर, अपने द्वार, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, समाज को छोड़ना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में अगर बड़ा एम है, तो ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा मुकाम पाना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा।
इन लोगों ने तो अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध, महावीर तो पत्नी और बच्चों का त्याग किया था। और आज के टाइम में अगर त्याग की बात कर रहे हैं तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, योगी, यूपी का चीफ मिनिस्टर हमारे, त्याग किया है। तो जब आप बहुत बड़े त्याग की तरफ जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही होता है। तो चाणक्य नीति में पहला वाक्य ये है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो त्याग को समर्पण करो, त्याग के प्रति सजग रहो, अटैचमेंट से बाहर आओ, तो जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना लोग, जब जब पढ़ने लिखने के लिए आदमी शहर आता है तो घर छोड़ता है, माँ बाप, परिवार, समाज, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है और किसी एक बड़े शहर में एक छोटे से कमरे में अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है। जो भी तैयारी है, प्रिपरेशंस है कंपटीशन की, कुछ पाने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब तक ये कंपटीशन निकालूंगा नहीं, ये सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन लेके ही घर जाऊंगा। ये भी एक बड़ा त्याग है। आप इंटरव्यूज़ वगैरह देखते होंगे जो सक्सेसफुल हुए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा है नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबडी। नेवर शेयर योर सीक्रेट्स। आप क्या करना चाहते हैं, आपका प्लानिंग क्या है, ये किसी को भी मत बताओ। ये चाहता है ना कि अरे यार ये मैं कर रहा हूँ, दोस्तों को भी मत बताओ, अपने क्लोज टू क्लोज आदमी को मत बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसकी आप जो करना चाहते हैं आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, उसका आइडिया उसमें कुछ और रहेगा और हो सकता है वो आपको कन्फ्लिक्ट पैदा करे, हो सकता है आपको डेविएशंस लाए और आपके फोकस, जो आपका फोकस है कहीं उसमें विश्वास में डगमगा जाए विश्वास। तो नेवर शेयर योर सीक्रेट्स एनीबडी। जो करना है करो, रिजल्ट मिलना है, रिजल्ट मिलने के बाद सबको खुद पता चल जाएगा कि तुम करना क्या चाहते थे। इसलिए पहले ही जो है ना, पहले बैंड बाजा बारात नहीं करनी है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वन हु कैन नॉट डिटरमाइन हिज गोल्स कैन नॉट विन। थर्ड पॉइंट, जब तक आपको अपना गोल का पता नहीं है आप जीत ही नहीं सकते। ज़िंदगी में अगर लंबी लड़ाई लड़नी है और जंग को जीतना है, आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपको करना क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। सो अनलेस यू डिटरमाइन योर गोल यू कैन नॉट विन, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। वंस यू डिटरमाइन दिस इज़ द गोल, दिस इज़ योर टारगेट, हिट इट, उस पर काम करना है, आपको सफलता मिल जाएगी। ये बात है। टेस्ट a servant while he discharges the duties. A relative in difficulties, a friend in adversity, and wife in misfortune. कितना अच्छा शब्द है। अगर आपको देखना है कि सही मायने में वो मेरा नौकर है, उसको काम करते हुए जज करो, देखो काम चोरी करता है या ईमानदारी से करता है। आपको जीवन में कभी डिफ़िकल्टी आ जाए, परेशानी आ जाए, तो टेस्ट करो अपने रिलेटिव को, वो काम आता है कि नहीं। कभी गरीबी आ जाए, एडवर्सिटी आ जाए, पैसे की कमी आए, किल्लत आ जाए, दोस्तों को याद करो और पता करो कि सही मायने में वो दोस्त है कि बस मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही उसका नाम है। पता करो मदद करता है कि नहीं। और अगर आपके पास, आपके साथ जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई हो जहाँ पे आप शरीर से निर्बल हो, दुर्बल हो जाए, परेशान हो जाए, तो आप टेस्ट करिए कि आपकी पत्नी वही सेवा भाव से आपको देख रही है या उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में, उसके आचरण में बदलाव आ गया है। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है तो वो सच्चा मित्र नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है, सच्चा सेवक नहीं है, सच्चा संबंधी नहीं है और सच्ची पत्नी भी नहीं है, भाइया भी नहीं है। इसी का ख्याल करना है। समय आने पर इन सब का टेस्ट होता है। इवन इफ स्नेक इज पॉइजनस इट शुड बी प्रिटेंड टू बी वेनमस। आपको लग रहा है कि ये सांप है, वो पॉइजनस नहीं है, इसमें जहरीला नहीं है, फिर भी आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। कहते हैं कि दुश्मन से हमेशा सावधान रहो। ये हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। आप कितना भी आगरा समझौता कर लो, शिमला समझौता कर लो और पता नहीं क्या क्या कर लो, ट्रस्ट नहीं कर सकते। पता नहीं अगले दिन कौन सा
टेररिस्ट अटैक हो जाए, आक्रमण हो जाए आपके ऊपर। इसी तरह से लाइफ में भी आपको लगा आपको दुश्मन है और आपने आंख बंद करके उसे दोस्ती करने की कोशिश की, बच के रहो, वो कभी भी पीछे पीठ आपके ऊपर वार कर सकता है। क्योंकि एक बार दुश्मनी बन गई तो दुश्मनी दिमाग और दिलों में कायम रहती है। इस चीज़ का ख्याल रखो। ए पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट। लाइफ में कभी भी इतना ऑनेस्टी मत दिखाओ, यू नो, ऑनेस्ट, मेरे से अच्छा, मेरे से सच्चा, मेरे से ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। इस प्रिंसिपल को फॉलो अगर करोगे तो पहले तुम ही काटे जाओगे। कहते हैं ना, कंपनीज़ में ज़्यादा ईमानदारी जो दिखाता है, चालाकी दिखाता है ना, पहले उसी को निकालता है कंपनी। लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है, थोड़ा चालाकी भी ज़रूरी है। सो यू शुड बी स्मार्ट, शुड बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन पता है कि ये गलत है, अब उसको सही करने जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो ये भी गलत है। और आपको पता है गलत है, इसको सही बोलने से आपका काम निकल जाएगा, तो वैसे ही चलो, वैसे ही काम निकालो। क्योंकि ज़्यादा चालाक होने से पहले ही तुम्हारा ही कत्ल किया जाएगा, बाद में दूसरे की बारी आएगी। ए मैन इज़ ग्रेट बाय हिज डेट्स नॉट बाय बर्थ। इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से, ना कि जन्म से। और उसने वैसे ही किया, जैसा वक्तव्य वैसा ही कर्तव्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली का नहीं था, उसको एक कुशल सम्राट बना दिया। मौर्य वंश का स्थापना हुई पूरे भारत में, और नंद वंश को बिल्कुल मिटा दिया उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि से, अपनी चतुराई से। तो ये एक कुशलता होती है। तो उसमें बताया है कि कैसे एक उस तबके को ऊपर लाना और उसको एक साम्राज्य स्थापित करना, उसको राजा बना देना। तो इंसान वही है, आप किस कुल में, किस जाति में, किस परिवार में पैदा हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कर्म से किस पोजीशन पे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट ओनली मैटर्स। एंड वी हैव सीन नाउ डेज B.R. Ambedkar was from lower state of the society, but he is regarded as a god. ये हम देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट है once you see working something, don't be afraid of failure. Once you see something, आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शंस है, आपको लग रहा है कि आप कुछ करने जा रहे हैं, आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, once you start doing something, don't be afraid of failure कि अरे यार अभी इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। Once you started, just going on until the finishes. जो भी काम कर रहे हैं आप उसको करते रहिए। सफलता और असफलता के बारे में सोचना नहीं है, वो अपने आप टाइम पे सफलता मिल जाएगी अगर ईमानदारी से आपने उस काम को निभाया है तो। As soon as the fear approaches you, attack and destroy it. कभी अभी आपको लगे कि डर सता रहा है, आपको सामने कुछ घटना हो रही है, उसको अटैक करो, उस पर वार करो, उसका वेट मत करो, कहते देख लेंगे टाइम समय आएगा। नहीं, जैसे ही कोई घटना होती है उसको तभी अटैक करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, तभी वो चीज़ें आपके ऊपर प्रभावित नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप उसका वेट करेंगे तो फिर वो आपको परेशानी में डाल देगा। वेल्थ, फ्रेंड एंड वाइफ, ए किंगडम इज रिगेन्ड बट द बॉडी कैन नॉट। ये जो आपका पैसा है, ये आपके दोस्त हैं, आपकी पत्नी है लाइफ में, ये सब आती जाती चीज़ें हैं। पत्नी कभी ऐसे ही कुछ हुआ तो आप सेकंड शादी करते, थर्ड करते। पहले के हिसाब से तो 3-3 रानियाँ हुआ करती थी, 4-4 रानियाँ हुआ करती थी, तो तब का कॉन्सेप्ट है। बट पैसा तो आता जाता रहता है, दोस्त भी आपके आएंगे बनेंगे, लेकिन शरीर है, एक बार अगर चला गया तो ख़त्म। वंस यू लॉस्ट योर सेल्फ, यू फॉरगेट एवरीथिंग, कुछ रहा नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है, अपने पे, अपने शरीर पे। यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी, योर बॉडी, योर सोल। अगर ये आप सही हैं तो सब कुछ अच्छा है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहाँ है। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेवर मेक ए फ्रेंड बिलो योर और एवर योर स्टेटस। कभी भी दोस्ती अपने से बड़े
कि अपने से छोटे स्टेटस वाले से मत करो। ऐसा करने से दोस्ती कामयाब नहीं रहती बहुत दिन तक, क्योंकि आपकी बात को वो नहीं समझ रहा। अगर आपसे स्टेटस का बड़ा है और आपने ऐसे इंसान से दोस्ती कर ली जो आपका स्टेटस में छोटा है, तो उसकी बात को आप तसव्वुर नहीं दोगे, आपको लगेगा वो क्या बोल रहा है, तो उसमें भी एक खाई हो जाती है, गैप हो जाती है। इसलिए अपने से लेवल वाले से दोस्ती करो, आपकी भावनाओं को वो भी समझेगा और आप भी उसको समझेंगे। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसलिए दोस्ती ना कभी अपने से बड़े स्टेटस वाले से करो, ना अपने से नीचे वाले से। दोस्ती मत, इसलिए हम बोलते हैं शादी ब्याह भी अपने से इक्वल स्टेटस में करनी चाहिए, अगर सही ढंग से अपने वैवाहिक जीवन को चलाना है तो। और जहाँ भी कहीं भी इसकी इंसिडेंट हुए हैं कि जहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ गैप आता है, तो फिर घटनाएं होती हैं। रिसेंटली नहीं, कुछ समय पहले की बात है, यूपी में एक आईएएस ऑफिसर ने ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी। कहते हैं कि वो बेचारा गरीब था, गरीब बच्चा था, वो पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बना। उसकी शादी उस शहर के सबसे अमीर लड़की से हो गई। अब वो लड़की जिसके बाप ने करोड़ रुपए खर्च किए हैं उस लड़के पे, वो उसके माँ बाप को वैल्यू ना दे। वो कहे कि भाई हमारे बाप ने तुमको पैसे दिए हैं करोड़ रुपये, मैं तुम्हारे माँ बाप को क्यों देखना। अब ये आईएएस ऑफिसर है, वो कह रहा है कि अरे पढ़ लिख के मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ, तो मेरे माँ बाप को भी तुम रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। आपको पता होना चाहिए आप क्या थे। जब आपको पता रहेगा तो आपको वैल्यू का पता रहेगा सामने वाले का। तो ना उसकी गलती है ना इसकी गलती है। दिस इज जस्ट रिलेशनशिप विथ डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी एंड द कास्ट। हम्बलनेस इज द रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हमेशा हम्बल रहिए। हम्बल मतलब डिसिप्लिन्ड, रिस्पेक्टफुल। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड में घूम रहे हैं और अलग ही अंदाज में है कि भाई, ऐसा नहीं। शुड बी ऑलवेज हम्बल। उससे क्या सेल्फ कंट्रोल होता है। हम्बल से सेल्फ कंट्रोल होता है। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा क्रिकेट में, हमेशा कीप काम कंपोज। किसी भी इंसिडेंट में एग्रेसिव नहीं होना है। दैट्स वाई ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, स्टिल ही इज सक्सेसफुल। ही वॉन द IPL 5th टाइम, इतनी उम्र में भी। तो ये सिखाता है कि अगर आप हम्बल हैं तो आपका मन और बुद्धि भी कंट्रोल में रहता है, एंड दैट गिव यू काइंड ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट पावर इज द यूथ एंड ब्यूटी ऑफ अ वुमन। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? यूथ के पास, युवाओं के पास। और ब्यूटी ऑफ अ वुमन, महिला है, काफ़ी सुंदर है, तो उस सुंदरता से बहुत सारी चीज़ों को अपनी दिशा में मोड़ सकती है। ये चाणक्य नीति में बताया गया है। प्रासंगिकता भी है, सच्चाई भी है, उसे हम भाग नहीं सकते। इसलिए जो सही है उसको मानना चाहिए। टिल द एनिमीज वीकनेस इज नॉन ही शुड बी ट्रीटेड वेरी फ्रेंडली। कहता है कि जब तक आपका दुश्मन के बारे में पता ना चल जाए, उसकी कमजोरी का पता नहीं चल जाए, तब तक उसको आप दोस्त की तरह ही ट्रीट करो। पहले से ही दुश्मनी कर लोगे तो दूरियां बनेंगी, और दूरियां बनेंगी तो दूरियां बनने के बाद उसकी कमजोरी का पता नहीं चलेगा। इसलिए उसके साथ तब तक दोस्ती बना के रखो, टर्म बना के रखो, जब तक उसकी कमजोरी का पता ना चल जाए। द मोमेंट यू नो द वीकनेस, अटैक करो। तभी वो आपका दुश्मनी कब बदला ले सकते हैं, दुश्मनी का मोल ले सकते हैं। इसलिए दुश्मन के वीकनेसेस को पता करना है तो उसके साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी। ये आपके लिए जरूरी है। नेवर सेटल एनीथिंग, लास्ट में बोल रहा हूँ, नेवर सेटल एनीथिंग लेस देन यू डिजर्व, दैट्स नॉट योर प्राइड, दैट्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी भी जो भी आप डिजर्व करते हैं ना, उससे कम में सेटल नहीं करने का है। अरे कमी मिला चलेगा, ऐसा नहीं। जो भी आप डिजर्व करते हो वो तो मिलना ही चाहिए ना। ये प्राइड की बात नहीं है, इट्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट में आपको अपनी वैल्यू तो खुद करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि आपका कुछ बनता है ना यार। ऐसा तो है नहीं यार कुछ भी मिला जाने दो, अपने को इतना मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फाइट करना पड़ेगा अपने आपका जो हिस्सा है पाने के लिए। आप उसको डिजर्व करते हैं, यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर इट।
तो ये सारी चीज़ें जो चाणक्य नीति में बताई गई है वो मैंने बताया। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वीडियो लंबा होने के बाद भी आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, पर जहाँ तक ये सारी बातें हैं 1 से 15 तक, इसमें आप देखेंगे कि मोर और लेस इट्स वेरी गुड फॉर अस। अगर हम थोड़ी सी बातों को ही अपने जीवन में अमल करें तो हमें बेहतर ही मिलेंगे मौके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और यही हम सब आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, और यही लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ डू कमेंट। इसमें चतुराई नहीं होनी चाहिए, इसमें चालाकी होनी चाहिए। कमेंट करने में कितना जाता है आपको टाइम, लाइक तो बनता है ना इस वीडियो पे। ये जो 15 बातें हुई हैं ये कोई फालतू बातें तो है नहीं, सब आपके हमारे लिए अच्छी बातें हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, लाइक इट, कमेंट इफ़ यू कैन, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। जल्दी नया वीडियो आने वाला है। ये ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया सीरीज का ये अंक था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम। थैंक यू।